ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ, एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax. आप सभी का एक बार पुनः से हृदय से स्वागत है आज की इस ध्यान कक्षा में। जैसे कि आपको किसी न किसी के माध्यम से आपको एक लिंक प्राप्त हुई होगी जिसमें इनवाइट किया गया होगा एक ग्रुप से जुड़ने के लिए, और आप जुड़े हैं। कितने लोग इसमें पहली बार हमारा चेहरा देख रहे हैं या पहली बार इस कक्षा से जुड़े हुए हैं? बहुत सारे लोगों की संख्या है जो पहली बार कर रहे हैं। देखिए, ये 12 दिवसीय ध्यान होगा। हम लोग आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ा इसके बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं कि ये किस तरह से हम लोग इस ध्यान साधना को करेंगे। जैसे कि हमने अभी एक शब्द यूज किया, ध्यान साधना। तो एक चीज होती है कि कोई चीज फ्री की मिल रही है तो ठीक है, चलिए मजा आएगा, कर लेते हैं। लेकिन जब साधना का की बात हो, जब इष्ट की बात हो, जब श्री राम की बात हो, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की बात हो, तो उसमें मजे वाली बात नहीं रह जाती। साधना के लिए साधक को सधना पड़ता है। सधने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। तो साधना की बात शर्त इतनी है कि आपको इस आगे 12 दिन तक, 22 जनवरी तक का जो समय है हम सभी के लिए, वो ऐतिहासिक बन ही रहा है। उसके लिए हम लोग भी एक अपना इतिहास बना लें कि 12 दिन हम लोगों ने तपस्या करी है। अब जैसे कि ये मेडिटेशन का समय 9:30 रहेगा, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप 10 मिनट पहले ही फ्री हो जाया करें। ठीक है, कल से ये ध्यान रखेंगे कि 10 मिनट पहले फ्री होकर के, हाथ, ठंड का मौसम है तो थोड़ा हाथ पैर धो लीजिए, मुंह धो लीजिए और अच्छे से बैठ जाइए। बात यह आएगी कि किस तरह से बैठना है, कहाँ बैठें, तो उन सारी चीजों को आप ये ध्यान देंगे। किसी भी आरामदायक स्थिति में आप बैठ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पालथी मारकर नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, चेयर पर बैठ जाइए, बेड पर बैठ जाइए, जहां भी आपको कंफर्ट लगे। ओके, ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर आपको सुखद अनुभव हो। सुखद इन द सेंस डिस्टरबेंस ना हो, बाहर की आवाजें या लोग आपको डिस्टर्ब ना करें। और सही नेटवर्क का चुनाव कर लें ताकि आप हमारी बात को सुन सकें। ठीक है, यहाँ से जो धारणा का अभ्यास कराया जाएगा उससे आप एक कनेक्टिविटी फील कर सकें इस यात्रा में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज पूरा भारतवर्ष अपने सौभाग्य को सराह रहा है कि राम फिर से आएंगे। सभी के आंखों में एक चमक भी है और एक आस भी है और एक खुशी की लहर भी है। एक संवेदनाएं हैं कि राम आ रहे हैं। वो भाव हम सभी के अंदर, वो हर कण कण में, हर चारों तरफ इसी की लहर है कि राम आ रहे हैं। तो राम साधारण तो है नहीं, वो राम जो हम सभी के हृदयों में बसते हैं, हम सभी का पोषण करते हैं, हम सभी के शिरोमणि के रूप में जाने जाते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम स्वयं आ रहे हैं। और उनके चरण धूल को हम सभी को माथे पर लगाने का एक पुनः सुनहरा अवसर हम सभी के लिए आ रहा है। तो हम सभी को अंदर से बाहर से तैयार होने की जरूरत है। तो ये 12 दिन की यात्रा हम सभी को अंदर से और बाहर से तैयार ही करने के लिए है कि आप सभी आंतरिक रूप से भी तैयार हो जाएं और बाह्य रूप से भी तैयार हो जाएं। हम लोग जोर से जयकारा भी लगाएं, लेकिन अंदर की संवेदनाओं को भी जागृत रखें। राम तत्व का दर्शन भी करें और राम तत्व को धारण भी करें। दोनों स्थितियों में बहुत जरूरी है। और ये धारण करने की जो यात्रा है, ये धारणा की यात्रा हम लोग करेंगे 12 दिन में। जब रामलला का वो
विग्रह हम सभी देखेंगे, तो हम सभी में वो राम तत्व उदय होना चाहिए कि वो एक अद्भुत अनुभूति होनी चाहिए जब हम सभी अंदर से तैयार होंगे। मतलब किसी चीज को रखने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ती है, शोधन की आवश्यकता पड़ती है, मांजने की आवश्यकता पड़ती है। किसी पात्र में खीर ऐसे नहीं खाया जाता, उसको साफ करके खाया जाता है। तो हम सभी में वो रामलला की मूर्ति स्थापित हो, राम का तत्व स्थापित हो, इसके लिए ये 12 दिवसीय ध्यान साधना है। और ध्यान को भी मजे के लिए नहीं किया जाता, ये बात आप हमेशा क्लियर रखिए। ध्यान साधना है, तो उसके लिए हो सकता है 12 दिनों में आपको कभी मन करे कि नहीं करना चाहिए, रोज वही करते हैं, लेकिन आपको कसना पड़ेगा, आपको अपने से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, 12 दिन की ही बात है, 12 दिन तो करना ही है, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये संकल्प शक्ति आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाली है, एक नई अच्छी आपके चित्त पर, आपके अंतःकरण पर एक नए भावों को स्थापित करने वाली है। और फिर जब हम सभी कभी को सौभाग्य मिलेगा, उस मंदिर के उस दिव्य प्रांगण के दर्शन होंगे और रामलला के दर्शन करेंगे, तो वो भाव सीधा कनेक्ट हो जाएगा जो अभी हम लोग फील्ड तैयार कर रहे हैं। ये फील्ड वर्क होगा 12 दिन का हम सभी का। तैयार हैं आप सभी? चलिए, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। जितने लोगों के अभी कैमरे बंद हैं, आप प्रयास करें कि इस अनुशासन का पालन करते हुए कैमरे को खोल करके बैठ जाइए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने हम लोग बैठने जा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम लोग बैठे, तो हम भी दिखने चाहिए और भगवान भी दिखने चाहिए। तो आप सभी में भगवान से कम की बात है ही नहीं। आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं या जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं तो यही मानता हूँ वो राम सेना, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, कुछ वैसे ही लोग आप लोग भी हैं। तो हम लोग भी उसी भाव के साथ राम सेना में अगर हैं, तो हम लोग को फिट एंड फाइन रहने के लिए आज की यह ध्यान धारणा होगी, जिसमें हम लोग राम लला की छवि को, उनके भाव को, उनके तत्व को धारण करेंगे। अभ्यास का आरंभ करते हैं। दोनों हाथ गोद में रख लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए। अगर आपको बैठने में 30 मिनट तक कंफर्ट ना हो, तो किसी सपोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। आप बैक सपोर्ट लेकर भी आप बैठ सकते हैं, ताकि 30 मिनट में आपको ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है? आंखें सहजता से बंद कर लें। अगर अभी आपको प्यास लग रही हो, तो एक दो सिप पानी ले लीजिए, ताकि आपको बीच में उठने की आवश्यकता ना पड़े। आइए इस धारणा की यात्रा का आरंभ करते हैं। दोनों हाथ गोद में रख लें, आंखें सहजता से बंद रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ध्यान रहे, हम सभी आज की इस धारणा के विषय में उस दिव्य स्थिति को अनुभव करेंगे जो हम सभी में विराजमान है, उस राम तत्व का ध्यान करेंगे। आज की यह यात्रा हम सभी में राम तत्व की स्थापना करेगी। आज की यह यात्रा हम सभी को राममय बनाएगी। कमर सीधी रखें, दोनों हाथ गोद में, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। आंखें सहजता से बंद रखें। इस ध्यान यात्रा के दौरान आप ध्यान रखें कि आंखें ना खोलें। जो भी यहां से बोला जा रहा है, बस उसे सुने और उसी से जुड़ने का प्रयास करें। मन को शांत स्थिर रखें। पूरी एकाग्रता, पूरी सजगता श्वास प्रश्वास पर लेकर आए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इसे बंद आंखों से महसूस करें। ध्यान रखें, बलपूर्वक श्वास लेना नहीं है, बस सजगता रखें श्वास प्रश्वास के प्रति। पूरी सजगता श्वास प्रश्वास के प्रति। इसी के साथ अपने आप को एक स्व संकेत दें कि हम सभी आज एक ध्यान की यात्रा से अपने आप को जोड़ने जा रहे हैं। अपनी संपूर्ण शारीरिक ऊर्जा को, अपनी संपूर्ण मानसिक ऊर्जा को एक स्व संकेत दें। हम सभी ध्यान के माध्यम से उस राम तत्व का
अनुभव करेंगे, जो कण कण में विराजमान है, जो अणु अणु में विराजमान है, जो हम सभी में विराजमान है। आज की यात्रा राम तत्व की। पूर्णतः शांत स्थिर अवस्था, एकाग्रता श्वास प्रश्वास पर, जागरूकता श्वास प्रश्वास पर, पूर्ण स्थिर रहें। अनुभव करें कि आप एक शांत स्थान पर बैठे हैं, सहज स्थान पर बैठे हैं, और आपकी संपूर्ण मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा ध्यान के अभ्यास के लिए तैयार है। ध्यान के अभ्यास का आनंद लेने के लिए उत्साहित है। पूर्णतः शांत स्थिर अवस्था, सहज अवस्था। मन ही मन जय श्री राम मन ही मन उच्चारित करें, बोलेंगे नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। ध्यान रखें, बोलेंगे नहीं, मन ही मन उच्चारित करें। जय श्री राम, मेरे राम। जय श्री राम, मेरे राम, मेरे राम। जय श्री राम। हम सभी में विराजमान हृदय क्षेत्र में एक विशेष स्पंदन राम के उच्चारण से। जय श्री राम मन ही मन में। मेरे राम, ऊर्जा के रूप में राम, प्राण के रूप में राम, देह के रूप में राम, अणु अणु में राम, कण कण में राम, विचार शक्ति में राम, राममय, कण कण अणु अणु राम। इस राम की दिव्य ऊर्जा को पूरे अंतःकरण में प्रकाश के रूप में अनुभव करें। हृदय क्षेत्र पर एक विशेष स्पंदन को अनुभव करें, कंपन को अनुभव करें। राम, श्री राम मन ही मन उच्चारण। श्री राम, रमन्ते इति रामः, जो रमण करता है प्रत्येक जगह पर, जो बसा हुआ है प्रत्येक अणु अणु में, वह राम। रमन्ते इति रामः। सिया राम मैं सब जग जान। पूरा अखिल विश्व ब्रह्मांड राममय है। संपूर्णता राम से युक्त है। दिव्यता से परिपूर्ण यह राम तत्व
राममय यह पूरा अखिल विश्व ब्रह्मांड। शांत स्थिति, दिव्य स्थिति हम सभी की, पूर्णतः शांत। हृदय क्षेत्र पर उस ज्योति का अनुभव, जो ज्योति राम ध्वनि का स्पंदन कर रही है। वह ज्योति जो संपूर्ण शरीर का पोषण कर रही है। वह ज्योति जो संपूर्ण जीवन को संचालित कर रही है। सिया राम मैं सब जग जानी, मेरे राम। राम अर्थात जो मर्यादित है। राम अर्थात जो धर्म का प्रतीक है। राम जो संयम का प्रतीक है। राम जो देव मर्यादाओं का स्तंभ है। राम जो सभी का आदर्श है। इस राम तत्व से हम सभी अपने जीवन में संयम, मर्यादा, नियंत्रण, आदर्श को स्थापित करें। हम सभी का जीवन इस राम तत्व के अनुदान से संयमित हो, नियंत्रित हो, संतुलित हो। धर्म की स्थापना करने वाला यह राम तत्व, इस राम तत्व से धर्म की स्थापना होती है, अधर्म का नाश होता है। यह हम सभी के भीतर स्थापित हो, धर्म का स्थापन हो, अधर्म का नाश हो, संयम की स्थापना हो, असंयम का त्याग हो। राम धूलि से यह संभव है। श्री राम की पग धूलि से यह संभव होगा हम सभी के जीवन में इस राम तत्व का प्रकाश स्थापित हो। अनुभव करें, हृदय क्षेत्र पर एक ज्योति प्रज्वलित है, जो राम ज्योति है, जो अनंत काल से जल रही है हम सभी के हृदयों में। राम, श्री राम, मेरे राम। इसी स्पंदन को अनुभव करते रहें, मन ही मन या उच्चारित करते रहें। इस राम रूपी मंत्र को उच्चारित करते रहें। राम, श्री राम, राम, श्री राम। दिव्यता से परिपूर्ण पूरा हृदय क्षेत्र, दिव्यता से भरा हुआ पूरा हृदय क्षेत्र, पूर्ण शांत स्थिति, सहज स्थिति में हम सभी पूर्णतः शांत, सरल अवस्था, पवित्रतम अवस्था।
राम तत्व का अनुभव हृदय क्षेत्र पर, मानो यह राम तत्व का स्पंदन पूरे अंतःकरण को पवित्र कर रहा है, राममय कर रहा है। हम सभी के राम, हम सभी के संरक्षक, हम सभी के स्वामी, हम सभी के इष्ट, हम सभी के आराध्य। हम सभी के एक सुरक्षा कवच, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके तत्व को धारण कर हम सभी का जीवन संतुलित हो रहा है, ऐसा अनुभव। हम सभी का जीवन आनंद में स्थापित हो रहा है, ऐसा अनुभव। जिनकी एक मुस्कान ही हम सभी को मंत्र मुग्ध करती है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। यह भाव हम सभी में स्थापित हो, जब वह राम कण कण में है, पुष्प में भी है, और अनंत जीवों में भी है। उस राम को देखने का प्रयास हम सभी का, मानो इस राम तत्व से हम सभी की अंदर की कालिक मिट गई है, प्रकाश का उदय हो रहा है, और इस प्रकाश से कण कण में राम तत्व देखने में सुलभ हो रहा है। राम, श्री राम, पूर्णतः शांत एवं स्थिर अवस्था में हम सभी इस राम तत्व को सहज धारण करते हुए, इस राम तत्व से पवित्रता, दिव्यता, निर्मलता सहज प्राप्त हो रही है, ऐसा अनुभव। दिव्य स्थिति, सहज स्थिति, पवित्रतम स्थिति, शांत वातावरण, दिव्य वातावरण, शांत अवस्था, दिव्य अवस्था, पवित्रतम अवस्था हम सभी की। शांत स्थिति। इस राम तत्व से हम सभी का जीवन संयमित हो रहा है, प्राण ऊर्जा सहयोग कर रही है संयम में, प्राण ऊर्जा सहयोग कर रही है हम सभी को संयमित होने में सहयोग प्रदान कर रही है। हम सभी की प्राण ऊर्जा, आनंद की अवस्था हम सभी की, पवित्रता की अवस्था हम सभी की, शांत स्थिति, पूर्णतः शांत स्थिति, पवित्र स्थिति, शांत अवस्था, पवित्रतम अवस्था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इस राम तत्व के स्पंदन से मानो कण कण पवित्र हो रहा है,
हम सभी राम लला के स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। जब इतिहास लिखा जा रहा है और हम सभी भी उसमें सहयोगी बन रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से राम सेना में रीछ, गिलहरी इत्यादियों ने अपना सहयोग दिया था, हम सभी की सामर्थ्य नगण्य है उस राम के सामने। हम सभी उसी का एक अंश हैं, परंतु हम सभी में श्रद्धा है, हम सभी में उस आत्मविश्वास की परिपक्वता है जिससे हम सभी राम के दिव्य स्वागत के लिए अपनी श्रद्धा को समर्पित करेंगे और उस पवित्रता को स्थापित करेंगे जो राम तत्व का है, जो कण कण में होना चाहिए, जो मर्यादित है, जो सभी का संरक्षक है। इस राम तत्व की कल्याणकारी भाव से हम सभी के जीवन में भी संयम स्थापित हो। उस इष्ट आराध्य भगवान श्री राम से एक ही विनम्रता पूर्ण भाव हम सभी का, हम सभी के जीवन में संयम का स्थापन हो, हम सभी के जीवन में सेवा का स्थापन हो, हम सभी के जीवन में संतुलन आए, हम सभी की मनस्थिति में एक ऐसी प्राण ऊर्जा का प्रकटन हो जो हम सभी के जीवन को श्रेष्ठ बनाए, हम सभी के जीवन को भी राममय बना दे, हम सभी के जीवन में भी उस धर्म की स्थापना हो जाए जिससे समाज, राष्ट्र, विश्व का कल्याण हो। राम तत्व विश्व कल्याण के लिए है, राम तत्व जीव कल्याण के लिए है। उस राम तत्व को हम सभी धारण करें, बहुत ही सहजता पूर्वक हृदय में स्थापित हो हम सभी में, और इस हृदय की स्थापना से हम सभी में पवित्रता, सेवा, दया, धर्म की उन दिव्य भावों की उत्पत्ति होगी जो विशेष होगी हम सभी के लिए। पूर्णतः शांत, स्थिर, पवित्र, पूर्णतः शांत, स्थिर, पवित्र। उस दिव्य ऊर्जा का मन ही मन नमन, उस राम लला का नमन जो हम सभी के हृदयों में विराजमान होगा, जिसकी करुणामयी दृष्टि से हम सभी का जीवन आनंदित होगा, संयमित होगा, मर्यादित होगा, और हम सभी के जीवन से भी समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण एवं विश्व कल्याण की भावना का सहज प्रकटन होगा। हम सभी का जीवन राममय होगा। पुनः से मन ही मन में उस इष्ट आराध्य के स्पंदन को जागृत करें, ज्योति का दर्शन करें जो हम सभी के हृदयों में प्रज्वलित है। राम, श्री राम, मन ही मन उच्चारण करें। राम, श्री राम, राम, श्री राम, राम, श्री राम, मेरे राम, राम, श्री राम, मेरे राम। इस स्पंदनों को सहज धारण करें, पूरे अंतस में सहज स्थापना, सहज स्थापना पूरे अंतस क्षेत्र में, पूरे अंतस क्षेत्र में पवित्रता का भाव, देव भाव, दिव्य भाव।
पूर्णतः शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति, पवित्रतम स्थिति। सिया राम मैं सब जग जानू, सिया राम मैं सब जग जानू। कण कण में राम विद्यमान है, अणु अणु में राम विद्यमान है। उसी की ही ऊर्जा से हम सभी प्रकाशित हैं, ऊर्जित हैं, पुलकित हैं और अभी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। शून्य भाव है, यह भाव स्थिति है हम सभी की। पूर्णतः शांत अवस्था, सहज अवस्था, सरल अवस्था, शांत स्थिति, सरलतम स्थिति, पवित्रतम स्थिति, शांत अवस्था हम सभी की। उस दिव्य चेतना का सहज स्मरण, उस दिव्य ज्योति का सहज स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। शब्द बोलता हूं, धीरे से चेहरे पर लगाएं, धीरे से आंखें खोल लें। आप सभी का आभार। आप सभी के लिए विशेष सूचना है, उसे आप सुन लीजिए ताकि कल की कक्षा को आप सहजता से ज्वाइन कर सकें। सूचना ये है कि जैसे कि राम तत्व का हम सभी अब ध्यान कर रहे हैं, आगे की कक्षाओं में आपको अन्य विशेष ध्यान से जोड़ा जाएगा। आज केवल एक भूमिका बनाई गई है।